तुलसी मैया मेरे मेरे आंगन में आ जाइए, सुख शांति समृद्धि बरसा छाइए। हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आज कार्तिक मास पर तुलसी सींचने की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने मास का धर्म मास मानी जाती है, जिसे उपासना का दान पुण्य करने का मोक्ष मिलने वाली मास है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु माता तुलसी के पूजन के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं को पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। इन्हीं में से एक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक बुढ़िया माई की मृत्यु पर उन्हें कंधा देकर मोक्ष प्रदान किए थे। आज हमें आपको तुलसी सींचने को कथा बताते हैं। जाने यह कथा श्री कृष्ण कंधा दिए थे बुढ़िया माई की। कथा विस्तार से। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी। सब महिलाएं तुलसी माँ सींच कर अपने अपने घर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई माँ को सींच कर कहती थी, तू माता सबको दाता, मेरे तेरा विडम्बना सींच रही हूँ, मेरा निहार कर। तू माता सबको दाता, तुलसी माता अरुआ दे झरुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की खाट दे, झालर की झनकार दे, साईं के राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी के दिन और श्री कृष्ण के कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता को इसी सोच के कारण पूछ लिए। इस पर तुलसी माता ने बताए कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी ही बात कहती है कि इनमें से बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकते हूँ, पर आपके कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर मुस्कुराकर तुलसी माता को कहने लगी कि आप आशीर्वाद उसे बुढ़िया माई को प्रदान करें, क्योंकि मैं उस बुढ़िया माई को मैं उद्धार करेंगे और मैं तुलसी माता बुढ़िया माई को अपना कंधा दूंगी उसके मृत्यु के पश्चात। पर आप सोच में मत पड़िए और तो बुढ़िया माई के आप आशीर्वाद प्रदान करिए। उसी तरह कहे हुए चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दीजिए। तुलसी माता ने वैसे ही किए। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सबको उठाने पर नहीं उठ रही थी, भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेर रही थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण के भेष में श्री कृष्ण के भेष में ब्राह्मण के रूपी आकर और वहाँ खड़ा होकर लोगों से बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने पर उनका सर्व हिलने लगा। हिलने की बात कही पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ही ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा कि माई तू विडम्बना सींच, मेरा करू निहार, तेरा बुढ़िया माई अरुआ ले झरुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे भात ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की खाट ले, झालर की झनकार ले, साईं के राज ले, दाल भात भोजन ले और श्री कृष्ण के कंधा ले। इतना ही सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मोक्ष प्रदान किए। कथा के अंत में कहा जाता है कि जय हे माता तुलसी माता, माई जैसे अपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। अंत काल में सबको आप कंधा देना। कार्तिक मास महत्व में जो कार्तिक स्नान करते हैं और उन्हें तुलसी में सभी दिन जल फूल
और सिंदूर लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार से सभी तीर्थों से महातीर्थ उसे तुलसी माता सभी को कल्याण, बुढ़िया माई की जैसे कल्याण करते। बोले तुलसी माता की जय। यहीं पर मेरा कथा समाप्त हुआ। मेरे चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता तुलसी ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण।